परशुराम ने अपने कुलश्रेष्ठ भृगु के नाम पर गोमती तट पर भृगु आश्रम की स्थापना की। यहां शास्त्र और शस्त्र का अभ्यास शुरू हुआ। दूर दूर से शिष्य आने लगे और शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में इसका विकास हुआ। परशुराम की अद्भुत शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर लोग उनके दर्शन के लिए आते और अपने संकटों का समाधान पाते। कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन के कारण जो भय व्याप्त था वो कम हुआ और यदुकुल के लोग आश्रम के आसपास बसने लगे। कुछ महीनों में वहां कई गांव बस गए। अब भार्गव परशुराम का एक ही लक्ष्य था, अत्याचार, अन्याय, अनीति और निरंकुशता का अंत। वैसे है वंशी राजाओं की कहानी नई नहीं थी। बात तब की है जब महिष्मत नगर की नींव है वंशियों के पूर्वज राजा महिष्मत ने रखी। महिष्मत के नाम पर ही नगर का नाम महिष्मती हुआ। आज उसी महिष्मती का नाम महेश्वर है। परशुराम के दादा ऋचिक का आश्रम नर्मदा के उस पार था और राजा कृतवीर्य अर्जुन अक्सर महर्षि के आश्रम में आते। ठहरो! ये सब क्या है महर्षि? आपके इतने सारे शिष्य क्या कर रहे हैं? इन्हें कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आप? विद्या और धर्म जितने अधिक लोगों तक पहुंचे उतना ही शुभ होता है राजन। असत्य, घोर असत्य। धर्म व्यक्तिगत होता है, उसे सार्वजनिक करना अनुचित है। हम धर्म, ज्ञान और शिक्षा को कुछ लोगों तक सीमित नहीं रख सकते राजन। रखना होगा महर्षि ऋचिक। राज निर्णय के अनुसार ऐसे धर्म कर्म पर जन सामान्य का कोई अधिकार नहीं हो सकता। सामान्य जन और राजवंश दोनों में बहुत भेद है। राजवंश किसी नियमों में बंधा नहीं होता। नियम सामान्य जन के लिए बनाए जाते हैं। क्षमा करें राजन, राजा को प्रजा के चरित्र और गुणों में विकास पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए राजा को स्वयं चरित्रवान होना चाहिए। महर्षि! परशुराम के दादा महर्षि ऋचिक राजा की मनमानी सहन नहीं कर सके। उन्होंने राजवंश को सर्वोपरि मानने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि महर्षि को महिष्मती नगरी छोड़ना पड़ा। वे सरस्वती नदी के किनारे आ गए। आश्रम रिक्त हो गया, शिष्य बिखर गए। आचार्य, उपाध्याय, शस्त्रवेत्ता सब जहां तहां पलायन कर गए। इन सभी ने राजा कृतवीर्य की निंदा करनी शुरू की। इसकी सूचना कृतवीर्य को अपने मंत्री धवल से मिली। क्षमा करें महाराज, मुझे सूचना मिली है महर्षि ऋचिक के आश्रम के लोग पूरे साम्राज्य में आपकी निंदा और दुष्प्रचार कर रहे हैं। कैसा दुष्प्रचार? ऋचिक के आश्रम छोड़ने के बाद उनकी जीविका चली गई, शिक्षा का केंद्र बिखर गया, शिष्य दुखी हुए। उनके दुखी होने से हम राज नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते मंत्री धवल। प्रजा केवल अपने लाभ की बात सोचती है, सत्ता में सेंध लगाना चाहती है। हम ये सहन नहीं कर सकते, कदापि नहीं। जो हमारे विरोधी हैं उन्हें बंदी बनाने का आदेश दो। आदेश का उल्लंघन करने वाले सैनिकों को दंड दो। जाओ।